नमस्ते, मैं गनीता राय फिर से आप सभी के बीच में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बच्चों के टॉपिक पे और उसका टॉपिक रहेगा कहीं आपका अपने बच्चों पर बेवजह चिल्लाना उनको डिप्रेशन में भी डाल सकता है। अगर आप अपने बच्चे पर बेवजह चिल्लाएंगे किसी भी रीज़न से, रीज़न छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपका चिल्लाना एज ए पेरेंट्स आपके बच्चे पर, चाहे वो डॉटर हो या आपका सन हो, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सुनिए इस मेरी वीडियो में और ध्यान से समझिएगा इस मेरी वीडियो को। अगर आप अपने बच्चे पे बेवजह चिल्ला रहे हैं, वजह सिर्फ छोटी सी हो, वो छोटी सी वजह ऐसी भी हो सकती थी या ऐसी भी है या सिचुएशन ऐसी भी है कि जिसको आप ना बहुत प्यार से अपने बच्चे के साथ हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसका भी एक रीज़न है। आप एज ए पेरेंट्स, आप अगर वर्किंग वाइफ हैं और अगर आप मेल हैं तो सीधी सी बात है आपका कोई बिजनेस होगा या आप किसी जॉब में होंगे, और कोई भी बिजनेस हो कोई भी जॉब हो तो थोड़ी बहुत टेंशन उसमें व्यक्ति को रहती है, डेफिनेटली रहती है ना। तो अब आप शाम को घर आए, आपके पास किसी तरीके का तनाव है, अपने बिजनेस का हो सकता है, अपने जॉब का हो सकता है, अपने स्टाफ का हो सकता है, एज ए प्रोफेशनल अगर आप टीचर हैं, एज ए स्कूल के एटमॉस्फेयर का हो सकता है, या आपके किसी स्टूडेंट का भी स्ट्रेस हो सकता है, आपको किसी भी लेवल का हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, और आपने वो क्या किया, आपने घर जाकर उसको किसी न किसी कारणवश अपने बच्चे के ऊपर उतार दिया। अब आप समझिए कि उसका इफेक्ट आपके बच्चे पर क्या आता है, चाहे वो आपकी बेटी हो चाहे वो आपका बेटा हो। सबसे पहले आपका बच्चा ना आपसे अपनी बातों को छुपाने लग जाएगा। जो बातें वो आपसे एज ए पेरेंट्स शेयर करता था, चाहे आप मदर हो चाहे आप फादर हो, जो आपका बच्चा आपसे कभी शेयर करता था, और आपका बेवजह चिल्लाना, आपका बेवजह उसके ऊपर गुस्सा कर देना, अब वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा धीरे धीरे अंदर से उसको एक डर की फीलिंग आने लगेगी और उसको ये लगेगा कि कहीं मैं अपने फादर से शेयर करूं, कहीं मैं अपनी मदर से शेयर करूं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फादर मेरे को गुस्सा करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं मदर मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूँ। अब आपके बच्चे ने क्या किया, बच्चे को थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हो सकता है वो स्कूल की कोई टेंशन हो सकता है वो कोचिंग की कोई टेंशन हो सकता है कि वो, अगर आपने अपने बच्चे को कोई गेम या कोई ऐसी क्लासेस, म्यूजिक या कोई भी गेम, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा करा रहे हैं, उसको वहाँ का कोई स्ट्रेस हो, लेकिन आपके एक गुस्से के कारण, जिसे मैंने नाम दिया कि आप अगर बेवजह अपने बच्चे पर चिल्ला रहे हैं, उस वजह से आपके बच्चे ने क्या किया, वो आपसे छुपा लिया। पहला रीजन मैंने आपको बताया कि बच्चा आपसे अपनी बातों को छुपाने लग जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा परेशान है हमारा, उसके माइंड में कोई स्ट्रेस चल रहा है, घूम रहा है, वो पूरे दिन सोचता है उस चीज़ को कि मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं अपने दिल की बात, मैं अपने मन की बात किससे शेयर करूँ। आपके बच्चे के माइंड में ये सब आने लगेगा। उसके बाद होगा क्या, अब आपका बच्चा, जो उसकी पर्सनल बातें होंगी, जो उसके माइंड को बहुत ज़्यादा डीपली, मैं बात करती हूँ डीपली डिप्रेस कर रही है, प्रतिदिन कर रही है, अब वो बच्चा किसी बाहर वाले व्यक्ति से शेयर करेगा, डेफिनेटली करेगा। क्यों, उसको अपने माइंड को रिलैक्स देना है और वो उसका माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा। अब वो किसी अगर बाहर वाले व्यक्ति से अगर हमारा बच्चा डिस्कस करता है अपनी बातों को, तो आपको क्या लगता है वो बाहर वाला व्यक्ति हमारे बच्चे को अच्छा गाइड करेगा? क्या पता वो हमारे बच्चे को और नेगेटिव कर दे, क्या पता उसकी बातों से हमारा बच्चा और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी गलती कर दी कि आप अपने बच्चे के ऊपर बेवजह गुस्सा करते हैं, उसको बेवजह डांट देते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर भी सारे दिन का स्ट्रेस होता है, जॉब का, बिजनेस का, स्टाफ का, किसी भी चीज़ का, हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, है ना।
तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि बेवजह अपने बच्चे पे बिल्कुल भी मत चिल्लाइए। आपके बच्चे की मानसिक स्थिति पे इतना फर्क पड़ेगा, उसके दिमाग की स्थिरता में इतना फर्क पड़ जाएगा, वो बच्चा दिमाग से इतना डिप्रेस रहने लगेगा कि ना ही तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा, ना ही उसका खेल कूद में मन लगेगा, ना ही उसका दोस्तों के साथ मन लगेगा। क्योंकि देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स से ही क्लोज होते हैं। ये रियलिटी है। आपने कुछ घरों में देखा होगा ना कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से क्लोज नहीं हो पाते, लेकिन हाँ, वो अपने या किसी बड़ी सिस्टर से या किसी छोटी सिस्टर से या किसी बड़े ब्रदर से या किसी छोटे ब्रदर से वो बच्चा कनेक्ट होगा अपने घर में। उसका रीजन क्या है? कभी आपने सोचा है? बच्चा आपका, लेकिन आपका बच्चा आपसे भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें गलती किसकी? कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट्स आपसे कोई भूल हो रही है, आपसे कोई मिस्टेक हो रही है। आप अपने बच्चे को पूरा प्यार नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, प्यार एक ऐसी चीज है ना, मैं कहती हूँ कोई भी रिलेशन हो, माता पिता का रिलेशन हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, एक दोस्त का रिलेशन हो, एक ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो ना, प्यार एक ऐसी चीज है, इंसान को बदल देता है, पूरी तरीके से बदल देता है और उस इंसान को अपना बना लेता है। पर फिर भी आप पेरेंट्स होने के नाते भी आप अपने उस बच्चे को अपना नहीं बना पाए। वो बच्चा कनेक्ट किससे किया? उसने अपने छोटे ब्रदर से कनेक्ट कर लिया, उसने अपनी छोटी सिस्टर से कनेक्ट कर लिया। उसके बावजूद भी अगर उसको घर परिवार में भी लगता है ना कि मेरा ब्रदर भी नहीं समझ पा रहा मुझे, मेरी सिस्टर भी नहीं समझ पा रही, फिर वो जाता है किसी बाहर वाले पर्सन के पास, यानी किसी बाहर वाले व्यक्ति को वो चुन लेता है। उसको लगता है कि ये मेरी बातों को सुनता है, ये मेरी बातों को समझता है, तो मैं क्यों ना अपनी हर दिल की बात मैं इससे शेयर करूं। लेकिन वो बहुत गलत होता है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान का व्यक्तित्व तो अच्छा व्यक्तित्व हो। तो मेरा समझाने का सिर्फ ये मतलब है। और अगर आपके डांटने से, आपके बेवजह चिल्लाने से आपके बच्चे के ऊपर जो उसके दिमाग पे जो असर पड़ता है, उसके हार्मोन में भी एक तनाव वाला हार्मोन पैदा हो जाता है, जिससे कि उसकी मानसिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती रहती है। इसी के साथ मैं एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप हस्बैंड वाइफ की नहीं बन पा रही है किसी भी रीजन से, और आप अपने उस छोटे बच्चे के सामने घर में लड़ते हैं या बहस करते हैं, इसका भी बहुत ज्यादा तनाव आपके बच्चों पर पड़ता है। याद रखिए। और कभी भी ना, आप बड़े हैं ना, कभी भी आप बात करते हैं या आपको लगता है कि कोई हमारे घर का माहौल खराब हो रहा है या धीरे धीरे हमारी जो बातचीत है, हमारी आपसी जो बातचीत है, वो अब लड़ाई में बदलने वाली है, तो वहां से आप का फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चे को वहां से हटा दे। आपके बच्चे तक वो बात ही नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में कभी बहस ना हो, कोई किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से। लेकिन कुछ बच्चे तो होते हैं कि मन पे नहीं लेते, दिमाग पे नहीं सोचते, लेकिन बहुत से बच्चे इस मानसिकता के होते हैं कि उनके मानसिक स्थिति पे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है और वो बहुत जल्दी कैच करते हैं उन बातों को, और वो ये सोचते हैं कि हमारे मदर फादर के बीच इतना मनमुटाव क्यों है, उनके बीच प्यार क्यों नहीं है। बच्चा बहुत कुछ समझता है, बच्चा हर बात को समझता है। तो विशेष ध्यान रखिए, हो सकता है आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं तनाव का शिकार हो रहा हो सकता है आपके इस व्यवहार से, आपके घर के इस बदलते हुए माहौल से कहीं ना कहीं आपका बच्चा भी मेंटली डिस्टर्ब हो रहा होगा, एंजाइटी में जा रहा होगा, डिप्रेशन में जा रहा होगा, लेकिन वो बच्चा आपको बता नहीं रहा होगा। तो प्लीज बदलिए अपने घर का माहौल, बदल दीजिए अपने घर का माहौल और समझिए अपने बच्चे को। और अगर बच्चे से, मैं कहती हूँ, किसी भी प्रकार की गलती हो, मैं ये नहीं कहती कि बच्चे पे चिल्लाना नहीं चाहिए, बच्चे को डांटना चाहिए, बिल्कुल आपका हक बनता है, आपका राइट बनता है। अगर आपका बच्चा कहीं गलत कर रहा है या किसी गलत संगति में पड़ गया है तो आपका डांटना अनिवार्य है, लेकिन उसको भी एक तरीके से, ये नहीं कि आपको गुस्सा आ गया, आपने बच्चे पे हाथ उठा दिया, तरह तरह की गालियां ग्लौज कर दिया, आपने उल्टा सीधा बोल दिया, तुम निकम्मे हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। एक ये शब्द कभी भी अपने बच्चे को मत बोलिएगा। चाहे आपका बच्चा पढ़ाई में, मैं कहूँ, बिल्कुल भी
बिल्कुल भी अच्छा ना हो, मैं कहूँ बिल्कुल डल है बच्चा पढ़ाई में, अगर मैं कह दूं कि बच्चा जीरो है, फिर भी एक छोटे बच्चे को भी और एक बड़े बच्चे को भी कभी भी ये बात मत कहिएगा कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू पढ़ नहीं सकता, तू लिख नहीं सकता, तो तू क्या करेगा, तेरे बस की कुछ भी नहीं। ये शब्द जो है ना, ये शब्द जाके सीधा यहाँ लगता है और इसका असर सीधा आपके बच्चे के ब्रेन में होता है, जिससे एक दिमाग में हलचल मचती है। आपको क्या लगता है, आपके ऐसा कहने से आपका बच्चा अच्छा पढ़ाई करने लगेगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई पे फोकस करेगा? नहीं, बिल्कुल गलत। इसका उल्टा होगा। अब वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, वो कहेगा यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं और बच्चों से क्यों इतना अलग हूँ। और उसके बाद आपने उसको इतना कुछ सुना दिया, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चा पढ़ेगा? आपकी ऐसी बातें सुनकर उसका मनोबल और खत्म हो जाएगा और टूट जाएगा। और इसी तरह के कुछ स्टूडेंट हैं जो एक बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, बहुत गलत कदम के तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको होता है अपने पेरेंट्स का डर कि अब मेरे एग्जाम में नंबर कम आए, अब मेरे नंबर कम आए, मैं फेल हो गया, या मेरी कंपार्टमेंट आ गई, मैं इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स नहीं ले पाया, अब मेरा नेक्स्ट एडमिशन कैसे होगा, अब मुझे एक अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा, अब मुझे कौन सा सब्जेक्ट मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे, मैं तो साइंस साइड से करना चाहता था, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, मैं तो इस फील्ड में जाना चाहता था। बहुत तरीके की बच्चे के दिमाग में टेंशन चलेगी। तो एज ए पेरेंट्स आप बहुत कुछ संभाल सकते हैं, बहुत कुछ प्यार से आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि हम पेरेंट्स को ना सबसे ज़्यादा वक्त अपने बच्चे के साथ बिताना चाहिए। और अगर है आपके घर में कुछ इस प्रकार का बच्चा जिसको बेवजह ही आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बहुत गुस्से में आ जाता है, बात सिर्फ छोटी सी होती है और बच्चा इतने गुस्से में आ जाता है, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो डीपली में बनाऊंगी, इसमें बहुत मिक्सअप हो जाएगा, इस पर भी मैं जल्दी आपको एक बच्चे के ऊपर एक वीडियो दूंगी, बहुत जल्दी दूंगी, हो सकता है नेक्स्ट वीक में मैं आपको एक वीडियो दे दूँ उसके ऊपर, और आपको मदद हो जाएगी। मेरी उस वीडियो को समझिएगा, फिर अपने बच्चे को और मेरी इस वीडियो को समझिएगा, तो आपको लगे कि आपका बच्चा भी कुछ इस प्रकार करता है, तो आपको उस बच्चे को कैसे हैंडल करना है, और आप बहुत ईजिली अपने बच्चे को हैंडल कर लेंगे, बहुत ईजिली। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। विशेष ध्यान रखिएगा कि अपने बच्चे पर बेवजह आपको गुस्सा नहीं होना है, बेवजह आपको नहीं चिल्लाना है, आपको समझना है। क्या पता आपका बच्चा अंदर ही अंदर परेशान है और ऊपर से आप उस पर बेवजह चिल्ला रहे हैं, उसको बेवजह डांट रहे हैं, है ना। तो इससे हमारा बच्चा और मेंटली डिस्टर्ब होगा। हम क्यों